जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे निमोनिक सिस्टम। और निमोनिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत हम लोग कोई भी सन ईस्वी को आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। तो आज आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो निमोनिक सिस्टम जो है, इसमें सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा, एक नंबर है, यहाँ से 0 से लगाई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसका अल्फ़ाबेट में कुछ कोड है, जैसे कि 1 का कोड क्या होगा, और 0 का कोड क्या होगा, 2 का कोड क्या होगा, 3 का कोड क्या होगा, 4 का कोड क्या होगा। इस तरह से 9 तक कोड है, जिसको आसानी तरीके से आप याद भी कर सकते हैं। मैं याद करवा दे रहा हूँ। निमोनिक सिस्टम में आप किसी भी सन ईस्वी को आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी दिया रहे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है बहुत सारा, मिल्क का जो है पीएच मान कितना होता है, आसानी तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम आसानी तरीके से आप लोगों को समझा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले आप को ख्याल करना होगा, 0 का कोड क्या होता है अल्फाबेट में, एस और जेड। आपको लगता होगा कि भारी है, कुछ भी भारी नहीं है। वैसे भी 0 लिखते समय हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, जेड का प्रयोग करते हैं, ZERO। तो यानी 0 हो गया। और एस थोड़ा सा याद रखेंगे। और एक का कोड हमारा टी और डी होगा, क्योंकि एक को लिखते समय ध्यान देंगे आप लोग, एक को लिखते समय जैसे एक लिख दिए, ऐसे कर दिए, एक का प्रयोग किया गया है तो टी हो गया। एक लिख दिए और ऐसे कर दिए तो डी हो गया। यानी एक का कोड क्या होगा, टी एंड डी। और अब यहाँ पे देखेंगे दो इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर यहाँ से अगर हम देखें तो 2, जैसे कि एन हो गया, अगर एन को थोड़ा सा ऐसे अगर हम पलट दे तो हमारे 2 की तरह हो जाएगा, इसलिए ये हमारा हो जाएगा यानी 2 का कोड। 3 आप देख सकते हैं कैसे लिखा हुआ है। अगर थोड़ा सा इसको ऐसे पलट दिया जाए, 3 इस तरीके से जो लिखा हुआ है, अगर हम ऐसे कर दें 3, जैसे कि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, अगर थोड़ा सा इसको ऐसे पलट दें हम, तो ये कितना कोड हो गया, एम हो गया। आसानी तरीके से इसे याद कर सकते हैं। 4 र आ रहा है अंत में, 4 बोलते समय क्या आ रहा है, र। तो र जो है यानी र यानी आर। 5 ये अंगुली देख रहे हैं, अंगुली को अगर शेप इस तरीके से किया जाए तो आप महसूस कर सकते हैं आसानी से ये किस तरीके से हो रहा है, एल टाइप के हो रहा है, इसलिए 5 का कोड क्या होगा, एल होगा। और 6 का कोड क्या होगा, 6 लिखते हैं कैसे आप लोग देखिए, 6 ऐसे लिखते हैं, 6 ऐसे लिखते हैं। अगर थोड़ा सा ऐसे कर दे तो जी हो गया। फिर इसके बाद 6 थोड़ा सा ऐसे, अगर थोड़ा सा उल्टा ले ले इसका शेप, तो हो जाएगा हमारा ये जे। और थोड़ा इसको याद रखिएगा, CH और SH। फिर इसके बाद हम चलते हैं 7 यानी इसको जैसे हिंदी में अगर कहें तो 7। अगर साथ देंगे तो समझिए, किसी का अगर साथ देंगे आप गलत कामों में तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। यानी 7 का कोड क्या होगा, केस, यानी KC। और 8 का कोड क्या होगा आपका, 8 का थोड़ा सा याद रखिएगा, V और F। 9 का कोड, 9 लिखते समय भी हम लोग ऐसे लिखते हैं, 9 ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको हटा दिया जाए तो ये हमारा हो जाएगा P के तरह, जैसे ऐसे हो जाएगा उल्टा P के तरह। और ये हो जाएगा आपका ऐसे, थोड़ा सा अगर P का उल्टा कर दिया जाए तो ये B हो जाएगा। इस कोड को आसानी से अपने मेमोरी में रख लेना है कि 0 का कोड क्या है, SZ। 1 का कोड क्या है, TD। 2 का कोड क्या है, N। 3 का कोड क्या है, M। 4 का कोड क्या है, R। और 5 का कोड क्या है, L। 6 का क्या है, GJ, ठीक है, CH SH। और 7 का कोड क्या है, KC। और 8 का कोड क्या है, VF। और 9 का कोड क्या है, PB। अब देखिए ये सब जैसे नोट में हम आप लोगों को जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। नोट में भावेल नहीं लिखेंगे, भावेल को नहीं लिखेंगे, यानी मतलब भावेल का कोई नंबर में कोई वैल्यू नहीं होता है। और कुछ और भी अपवादिक हैं, जैसे W, X, Y, H और Q, इसका भी कोई कोड नहीं होता है, यानी कोई नंबर कोड नहीं होता है। अब चलिए हम चलते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे बताते हैं कि किस तरीके से इस कोड के माध्यम से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। कि जैसे कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो इतना दिमाग में रखना है कि चौरी चौरा कांड यानी ये लग रहा है कि चोरी हुआ था। तो आपको ख्याल रखना है कि इसको याद रखने का टिप्स क्या होना चाहिए आपके दिमाग में, बनाना, यानी उस समय बनाना का चोरी हो रहा था। किसका चोरी हो रहा था, बनाना का चोरी हो रहा था। अब देखिए यहाँ पे आसानी से हम समझ सकते हैं, बी यहाँ पे आया है। सबसे पहले हम जानते हैं कि भावेल का कोई कोड नहीं होता है, तो भावेल यहाँ पे हम देखेंगे, भावेल को काट देंगे, भावेल का कोई कोड नहीं होता है, भावेल यहाँ से खत्म कर दिए। हमारा बचा क्या है, सिर्फ बी। तो बी का कोड क्या होता है, आप देख सकते हैं बी का कोड क्या होता है, यानी बी का कोड क्या होता है, 9। तो यहाँ पे लिखेंगे, यानी बी का कोड क्या हो जाएगा हमारा 9।
अच्छा ए का तो होता नहीं है। एन का कोड क्या होता है देख सकते हैं, एन का कोड क्या होता है दू। फिर इसके बाद ए का होता नहीं है, एन का कोड क्या होता है, एन का कोड आप देख सकते हैं कितना होता है दू। और एक आइडिया थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए कि चौरी चौरा कांड, इसके आगे अगर एक लगा दे तो हमारा हो गया कितना 1922। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो यानी उसमें ये टिप्स रखना है आपको याद कि चौरी चौरा कांड में यानी चोरी हुआ था किस चीज़ का, बनाना का। और बनाना में बी का कोड, एन का कोड और एन का कोड, यानी 9 दू दू और उसके आगे एक लगा देना है, हो गया आपका ये चौरी चौरा कांड। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिल्कुल आसान है। माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है, माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है। तो माउंट एवरेस्ट आपको पता होना चाहिए कि नेपाल में है, बस इतना ख्याल रखिएगा। उस डे को याद रखने के लिए बस इतना टिप्स आपके दिमाग में होना चाहिए, यानी माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है, तो सिर्फ ये ख्याल रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो नेपाल में। अब देखिए इस नेपाल से हम कोड निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एन का कोड क्या होता है, आप समझ सकते हैं एन का कोड क्या होता है दो। देखिए यहां से मिलाइए, एन का कोड क्या होता है 2। और अब देखेंगे हम ई का तो कोड होता नहीं है, यानी भावेल का कोड नहीं होता है। फिर इसके बाद भावेल यहाँ पे भी है, इसको भी काट दीजिए, चलिए इसका कोड नहीं होता है। लेकिन पी का कोड क्या होता है, यहां से मिला सकते हैं, पी का कोड क्या होता है यानी 9 हो गया। फिर इसके बाद हम देखेंगे एल है, इसमें एल है, और एल का कोड क्या होता है, एल का कोड क्या होता है आप समझ सकते हैं 5। क्या होता है हमारा 5। चलिए अब ये आपसे पूछा गया कि माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है, तो बस इसमें ऐसे हाइफन लगा दीजिए, यानी 29 तारीख 5वां महीना, यानी 29 मई को मनाया जाता है। कितना आसान है एकदम, बिल्कुल आसान है एकदम। अब चलिए पीएच मान वाले कुछ प्रश्न आपको हम दे रहे हैं, जिसको हम निमोनिक सिस्टम के माध्यम से याद कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे हम पीएच मान वाले प्रश्न। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछ देगा कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, गड़बड़ हो जाते हैं। कुछ दिन तक तो याद रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद दिमाग से हट जाता है। लेकिन उसका एक मेमोरी टिप्स देंगे, जिसको आप अगर केयर करेंगे, अगर दिमाग में रखेंगे, क्योंकि देखिए शेप को यानी आकृति को दिमाग बहुत दिन तक रखता है, लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई अंक वाला वैल्यू है, तो कुछ दिन तक याद रहता है, इसके बाद भूल जाता है। इसलिए हम यहाँ पे आप लोगों को एक जो है मेमोरी टिप्स देंगे, जिसके माध्यम से आप उसे हमेशा उसको याद रखेंगे। जैसे कि ब्लड को क्या करके रखना चाहिए, हमेशा केयर यानी ध्यान देना चाहिए कि ब्लड हमारा किसी तरीके से खराब ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए, उसका केयर करना चाहिए। यानी आपसे अगर ब्लड का या आंसू का, दोनों का अगर पूछा जाए कि पीएच मान कितना होगा, तो आपको क्या करना होगा, इसका मेमोरी टिप्स क्या है कि ब्लड यानी खून का या आंसू का केयर करो, यानी उसका ध्यान रखना चाहिए, केयर करना चाहिए। तो केयर शब्द अगर आपको याद है तो इसी से आपको क्लियर हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि सी, अब यहां से मिलाएंगे, सी किसका कोड है, देखिए आप 7 का। तो यहां पे हम देखेंगे सी का कोड क्या हो जाएगा, सी का कोड 7। ए का तो होगा नहीं, क्योंकि भावेल का कोई कोड नहीं होता। फिर देखेंगे आर के लिए देखिए 4 है, यहाँ पे देखिए देख सकते हैं 4, यानी 4 हो गया आपका। और ई का तो कोई कोड होता नहीं। और वैसे भी जो हमारा पीएच वैल्यू होता है, यहाँ पे बीच में अगर पॉइंट बिठा दें तो कितना हो गया 7.4। यानी आप इसे याद रखिएगा, ब्लड और आंसू को यानी इस तरह से बहने नहीं देना चाहिए, बल्कि केयर करके रखना चाहिए। अब चलिए इसका ये टिप्स हो गया। अब चलते हैं हम मिल्क हम कहाँ रखते हैं, जार में। मिल्क हम कहाँ रखते हैं, जार में। जार यानी बर्तन में, मतलब आपको बर्तन नहीं ख्याल रखना है, बल्कि जार ख्याल रखना है। यानी मिल्क कहाँ रखते हैं हम, तो मिल्क का मेमोरी टिप्स क्या है आपका, जार में रखो। यानी मेमोरी टिप्स मिल्क को जार में रखो, यानी जार में। तो आप समझ सकते हैं जे, अब देख सकते हैं जी जे, यानी इसका कोड क्या है 6। इसका कोड क्या है आपका, तो 6, यहाँ पे हम लिख देते हैं 6 हो गया आपका। ए का यानी भावेल का कोई कोड होता नहीं। और आर का कोड क्या होता है आप समझ सकते हैं, आर का कोड क्या होता है, आर का 4। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, बीच में आप पॉइंट बिठा दीजिए, यानी मिल्क का हो गया हमारा कितना 6.4। बिल्कुल आसान है। अब देख सकते हैं अगला लार का दिया हुआ है कि लार का कितना होता है पीएच मान। लार का पीएच मान देखिए निकालना बहुत आसान है। लार कैसा होता है, जल जैसा होता है। लार कैसा होता है, जल जैसा होता है। तो लार का हम यहाँ पे कर सकते हैं, यानी यहाँ पे मेमोरी टिप्स है, लार जल की तरह होती है, इसे याद रखना है। यानी आप देख सकते हैं जल यानी जे आया है, और जे का हमारा क्या है कोड, तो 6 हो गया। और ए का भावेल का कुछ होता नहीं है। और एल कई बार हमने आपको दिखाया इस तरह से, एल किसका कोड है 5 का। आप देख सकते हो
एल किसका कोड है 5 का, तो ये हो जाएगा 5 और बीच में पॉइंट दे दीजिए, यानी क्या हो गया आपका लार का पीएच मान कितना हो गया 6.5। अब देख सकते हैं लास्ट आपका है, इसे जरूर समझिएगा। और टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कि टूथपेस्ट से मुंह धोना बहुत बेस्ट है, मतलब कि अगर हम धोते हैं तो बहुत बेस्ट महसूस होता है, हमको बहुत अच्छा महसूस होता है। तो बस इतना ख्याल रखना है कि टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होगा, तो इतना ख्याल रखिए कि टूथपेस्ट बेस्ट है। टूथपेस्ट कैसा होता है, बेस्ट होता है। तो बेस्ट अगर आपको याद है तो इससे आप कोड बनाइए, यानी बी को आप देखेंगे, आप मिला सकते हैं यहाँ से, बी का कोड क्या होता है 9, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9। और ई का तो कोड कोई होता नहीं है क्योंकि भावेल है, ये फिलर है। और एस का आप देख सकते हैं, एस का कोड कितना है, एस का कोड कितना है 0। और फिर इसके बाद टी का कोड कितना है देख सकते हैं, यानी टी का कोड कितना है हमारा 1। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यानी ये हो जाएगा आपका 9.01 होगा। तो इस प्रकार से हम इस निमोनिक सिस्टम के माध्यम से आसानी से कोई भी वैल्यू जो संख्यात्मक हो उसे याद कर सकते हैं, क्योंकि संख्या वाला वैल्यू तो हम लोग भूल ही जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा चौरा चोरी कांड, फिर से आपको याद दिला दे रहे हैं। चौरा चोरी कांड यानी चौरा चोरी, यानी चोरी किस चीज का हुआ था, तो बनाना का। तो बनाना का कोड आपने बी के लिए 9, ए का होता नहीं है, एन के लिए 2 और ए का होता नहीं है, एन के लिए 2 और इसके आगे 1 लगा देना है। तो इस प्रकार से कितना हो गया 1922। माउंट एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है, तो हमने कहा कि माउंट एवरेस्ट है कहाँ, नेपाल, सिर्फ इतना याद रखिए। तो एन का कोड हमारा कितना होता है, तो एन का कोड हमारा 2 होता है, ई का कोड होता नहीं है, पी का कोड कितना होता है 9 होता है, ए का कोड होता नहीं है और एल का कोड कितना होता है 5, यानी 29 मई। इस प्रकार से पीएच मान वाले प्रश्न कुछ है यहाँ पे नीचे दिया गया है, जो कि हम बहुत काफी समझाने का प्रयास किए हैं। तो आपको करना क्या है, सिर्फ इस कोड को याद रखना है, इस कोड को याद रखना है। अगर इस कोड को याद रख लिए कि 0 से लगाई 9 तक ये कोड क्या होता है। इसके अलावा आपको नोट में थोड़ा सा ख्याल रखना है, ये जो भावेल है, भावेल को नहीं लिखेंगे, भावेल का कोई कोड नहीं होता है, भावेल एक फिलर की तरह काम करेगा। इसके अलावा कुछ और भी है हमारे यहाँ पे अल्फाबेट, जैसे कि WXYHQ, इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसका कोई कोड नहीं होता है। तो इस तरीके से आप आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।